चलो दिलदार चलो, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा, चलते चलते यूं ही कोई तेरे नजर देखेंगे, दौड़े रहियो हो बाके यार, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा में। फिल्म पाकीज़ा जैसी हो और हीरोइन मीना कुमारी जैसी और डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब जैसे हों तो साहब इनका जब सिस्टम एक साथ बैठेगा तो यानी कि तबाही और तहलका मच जाएगा एक्टिंग के दौर में। और फिल्म ऐसी बनेगी कि कमाल फिल्म जो एक यादगार फिल्म बोलते हैं, जैसे पाकीज़ा एक यादगार फिल्म बन गई, एक अमर फिल्म बन गई। तो साहब फिल्में बनती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में बन जाती हैं, जैसे पाकीज़ा फिल्म बनी और इसमें मीना कुमारी जैसी एक्टर्स जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया हुआ है और उन्होंने वो कमाल एक्टिंग की है कि आज तक लोग इस फिल्म को याद करते हैं और इस फिल्म के गाने भी गुनगुनाते हैं। कहीं ना कहीं पाकीज़ा फिल्म के गाने बजते रहते हैं। कमाल अमरोही साहब ने एक यादगार फिल्में हमें दी हैं और रज़िया सुल्तान जैसी फ़िल्म बनाई थी और उससे पहले पाकीज़ा फ़िल्म। और ये भी बताते हैं कि इस फिल्म में कलाकारों को लेकर काफ़ी अदला बदली रही है, हेर फेर रहा, पहले किसी और को लिया फिर उसकी जगह किसी और को, ये चलता भी रहता है। हम अपने दर्शकों को हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि हमेशा एक ऐसी चीज़ आती है कि फिल्मों में कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं एक डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को। तो साहब पाकीज़ा का हम जिक्र कर रहे हैं। पाकीज़ा वो अनमोल फिल्म बनी थी जो आज तक अमर है और आज भी फिल्म अच्छी लगती है। पाकीज़ा में ये बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी कमाल अमरोही साहब को, क्योंकि जब पाकीज़ा फिल्म बन रही थी उस टाइम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर था। तो साहब उन्होंने फिल्म शुरू की, शूटिंग भी शुरू कर दी, फिर दौर बढ़ा एकदम कलर फिल्म का। जी हाँ, ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म का दौर बढ़ा तो कमाल अमरोही साहब ने फिर हिम्मत दिखाई और उन्होंने ब्लैक एंड वाइट फिल्म को कलर में कर दिया। जी हाँ, फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी और ऐतिहासिक सेट लगाए, बड़े शानदार सेट लगाए फिल्म के अंदर। उसके साथ साथ फिर एक दौर बदला। जी हाँ, इसी फिल्म के स्टार्टिंग में ही 3 दौर बदले। एक दौर फिर बदला कि फिल्म पहले फ्लैट आती थी और उसके बाद दौर आया सिनेमास्कोप फिल्म का। तो जनाब सिनेमास्कोप फिल्म का दौर आया तो कमाल अमरोही साहब ने क्या कहा कि अब मैं दोबारा से यानी कि तिबारे से फिल्म बनाऊंगा और फिल्म को सिनेमास्कोप में ही बनाऊंगा। बड़े हौसले की बात कही थी कमाल अमरोही साहब ने और बहुत बड़ा हौसला था। वैसे इससे पहले एक फिल्म बनी थी सिनेमास्कोप में कागज़ के फूल, जिसको बनाया था गुरुदत्त साहब ने। जी हाँ, महान कलाकार गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को बनाया था पाकीज़ा फिल्म से पहले। पाकीज़ा फिल्म के दौरान कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी की शादी भी हो गई थी और दोनों साथ भी रहते थे। और बीच में ये भी सुना गया था कि फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग बड़े ज़ोर और शोर से शुरू हो गई थी और इसकी रात दिन शूटिंग चल रही थी और फिल्म तो पाकीज़ा बड़े हिसाब से बनी रही थी। लेकिन साहब अचानक शूटिंग करते करते क्या हुआ कि कमाल अमरोही जी और मीना कुमारी जी साथ भी रह रहे थे, शादी कर चुके थे। तो शादी करने के बाद शूटिंग करने का मज़ा ही अलग था। और अचानक क्या हुआ, कमाल साहब टेंशन में आ गए थे क्योंकि बीच में मीना कुमारी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और उन्होंने फिल्म को रोक दिया था। अब क्योंकि कमाल अमरोही के सामने बड़े बड़े इम्तिहान थे, एक तरफ तो मीना कुमारी की ज़िंदगी और दूसरी तरफ उनकी फ़िल्म पाकीज़ा। तो साहब कमाल अमरोही साहब ने सब कुछ न देखते हुए मीना कुमारी जी के लिए फ़िल्म को रोक दिया कि अब मीना कुमारी जी सही होंगी तो फिल्म को शुरू करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तबीयत आहिस्ता आहिस्ता मीना कुमारी की ठीक होने लगी और साहब फिर कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी जी से कहा कि अब तुम चाहती हो तो हम फिल्म शुरू कर दें दोबारा से। तो मीना कुमारी जी इस पर बड़ी खुश हुई, बोली ठीक है, मुझे पहले जैसा रोल, जो पहली जैसी पाकीज़ा आप चाहते हो वो आपको नज़र आ रही है। बोले आप पाकीज़ा हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप वही रहोगी और आप ही इसको निभाएंगी, इस रोल को जो आपके लिए ही लिखा गया था। पाकीज़ा मीना कुमारी जी के अलावा कोई दूसरी नहीं बनेगी। तो साहब मीना कुमारी जी बड़ी खुश हुई। उसके बाद पाकीज़ा फिल्म को शुरू कर दिया गया था। तो उसी के दौरान कई अफवाहें उड़ी
कि मीना कुमारी जी और कमाल अमरोही साहब में तलाक हो गई। तो साहब हमने एक इंटरव्यू देखा था कमाल अमरोही साहब के साहबजादे उनके लड़के ताजदार अमरोही साहब का। तो ताजदार अमरोही साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे अब्बा कमाल अमरोही और मीना कुमारी मेरी अम्मी की कभी तक कोई तलाक नहीं हुई, ये सिर्फ अफवाह थी और अफवाह ही बन के रह गई थी। उनमें ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और वो हमारी अम्मी हमें भी बहुत प्यार करती थी, जबकि हम सौतेले बेटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मीना कुमारी जी हमें माँ का दर्जा देती थी और हमें उन्होंने बहुत प्यार किया और हमारे साथ वो खेला करती थी जैसे बच्चों के साथ माँ बाप खेला करते हैं। तो ये सब झूठी अफवाह निकली, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे वालिद साहब और हमारी अम्मी में तलाक हुआ था। खैर साहब, उसके बाद फिल्म बनाई, कंप्लीट की और कंप्लीट करने के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी सामने आई कि कमाल अमरोही साहब को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यानी कि कई बार इस फिल्म से फाइनेंसर भी हट गए कि आप जो पिक्चर बनाई उसको अब कौन देखेगा, पिक्चर तो आपकी थोड़ी रुक गई। तो एक चीज़ और सुनने में आई थी कि इसके संगीत को लेकर भी बहुत चीज़ें हुई थी, यानी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई थी कमाल अमरोही साहब के साथ में। तो कई फाइनेंसरों से बात करी और करने के बाद एक फाइनेंसर ने शर्त रखी कि देखिए हम आपको फाइनेंस करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी ये शर्त है कि आपने जो इस फिल्म के म्यूज़िक तैयार किया है, इसका गाने संगीत तैयार किया गुलाम मोहम्मद साहब का, आप उसको बदल दीजिएगा। जी हाँ, आप उसको बदल दीजिएगा और हम फाइनेंस करने को तैयार हैं। तो इस बात पर कमाल अमरोही साहब ने कहा, देखिए आप मेरी बात सुनिएगा, आपने मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया है। गुलाम मोहम्मद साहब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जब ये गाने रिकॉर्ड किए थे वो ज़िंदा थे और उन्होंने बड़े चाव से मेरे को पाकीज़ा के गाने तैयार करके दिए। लेकिन साहब कुछ भी हो जाए, आप मेरी एक बात सुनिएगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरी फ़िल्म पाकीज़ा बने या ना बने, लेकिन मैं गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत, उनके गाने, उनका म्यूज़िक फ़िल्म से नहीं हटाऊंगा, क्योंकि ये उनकी अमानत है मेरे पास, उनकी अमानत, मैं उनकी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। तो फाइनेंसर बोले कि ठीक है, आप अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहते हैं, हम आपको फाइनेंस नहीं करेंगे। तो कमाल अमरोही साहब का चेहरा उतरा, बड़ा उदास से हो गए कि यार एक रास्ता बना था ये भी रुक गया। तो साहब ये एक इंटरव्यू में उनके बेटे ताजदार अमरोही साहब बता रहे थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साहब फिर उन्होंने दुआ की, परेशान रहे, कमाल अमरोही साहब उलझे रहे कि यार किस तरह कैसे करेंगे, फाइनेंसर अब साथ छोड़ के चले गए। तो कमाल अमरोही साहब ने ज़बान दे रखी थी और फिर गुलाम मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं थे। तो साहब ज़बान के पक्का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कमाल अमरोही साहब टेंशन में रहने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ परेशानी के बाद राहत मिलती है। तो एक फाइनेंसर खुदा ने उनके पास भेजा और वो बड़े खुश हुए कि उनकी बात रखी, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा कमाल अमरोही साहब हमें आप पे भरोसा है, हमें ना कोई शर्त रखनी है, लेकिन हमारा पैसा वापस हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर साहब ऊपर वाले ने उनको रास्ता दिखाया और उन्होंने फ़िल्म शुरू कर दी, फ़िल्म पाकीज़ा। और साहब पाकीज़ा शुरू कर दी, फ़िल्म कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो के पिक्चर जैसे मैंने बताया रिलीज़ हुई और साहब उसमें रिलीज़ होने के बाद पिक्चर का बताते हैं थोड़ा सा हल्का सा रेस्पॉन्स थोड़ा नॉर्मल आया, यानी कि सही सा आया और फिल्म ठीक थी, लोगों में क्रेज़ तो था ही। तो साहब उसी दौरान क्या हुआ कि मीना कुमारी जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई दोबारा से, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और वो उनको लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में वो रहा 1 हफ्ते तकरीबन, उनकी बहुत तबीयत ख़राब रही। चर्चा तो होती रही कि मीना कुमारी की तबीयत ख़राब है, अब पता नहीं क्या होता है। मेरे उधर उनकी पिक्चर रिलीज़ हुई पाकीज़ा, जी हाँ 1972 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और साहब उधर मीना कुमारी जी की अस्पताल में ज़िंदगी मौत के बीच में वो झूल रही थी, इधर पाकीज़ा चल रही थी। तो पब्लिक में आहिस्ता आहिस्ता क्रेज़ भी बनता जाता, अक्सर ऐसा होता भी है, आपने भी देखा होगा। तो साहब उसी दौरान 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद मीना कुमारी जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। एक शौक की लहर पूरी दुनिया में फैली और मीना कुमारी जी हमारे से बीच निकलकर खुदा के पास पहुंच गई। खुदा ने उनको बुला लिया। बस साहब ये खबर लेनी हो और पूरे हिंदुस्तान में खबर फैलनी थी कि मीना कुमारी जी का इंतकाल हो गया, वो चली गई, रुखसत हो गई इस दुनिया से। तो साहब उसके बाद जो पाकीज़ा की ये पोजीशन बताते हैं कि लोगों को टिकट नसीब नहीं हुए,
फिल्म ने वो क्रेज़ बना फिल्म का कि फिल्म के लोगों को टिकट नसीब नहीं हुए थे। जी हाँ, पाकीज़ा का वो क्रेज़, पता नहीं क्या बात है दुनिया में। कहते हैं कि अगर अपनी तारीफ़ करानी हो तो मरने के बाद हर इंसान की तारीफ़ होती है, तो जीते जी तो वो बात नहीं आ पाई थी पाकीज़ा में। लेकिन मीना कुमारी जी के इंतकाल के बाद पाकीज़ा बम्पर हिट फिल्म, हर जगह अखबारों में उनके मौत के चर्चे। पाकीज़ा मीना कुमारी इस दुनिया में नहीं रही, पाकीज़ा मीना कुमारी दुनिया को छोड़कर चली गई। वो क्रेज़ ऐसा बढ़ा कि फिल्म के बताते हैं लोगों को टिकट नसीब नहीं होते थे, कि अगर नाइट शो का टिकट मिल रहा तो 3 बजे लाइन में लगते थे, 12 बजे लाइन में लगा करते लोग। जी हाँ, ये हाल इस फिल्म पाकीज़ा का हुआ था। और लोग उन्हें फिल्म तो खैर साहब, म्यूज़िक तो ऐसा था कि कमाल अमरोही साहब तो अड़ गए थे कि नहीं म्यूज़िक तो मैं यही दूंगा। सुनने में ये भी आया कि बाकी जो म्यूज़िक बैलेंस रह गया था तो संगीत सम्राट, जी हाँ, संगीत सम्राट संगीतकार नौशाद साहब ने उस म्यूज़िक को पूरा किया था जो बाकी बैलेंस रह गया था। तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था नौशाद साहब ने। तो साहब ये किस्मत थी, क्या था क्या नहीं था, ये बड़े दुखद बात रही है। और फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़े, सफलता के हर वो झंडे गाड़े जहाँ देखो पाकीज़ा। मतलब जो फिल्म में भी नहीं देखना चाहता था उसने भी पाकीज़ा को देखा। और पाकीज़ा फिल्म ऐसी अमर फिल्म बन गई जो आज तक अमर है, और लोग आज भी पाकीज़ा को याद करते हैं। तो साहब पैसा तो बहुत आया, जिन जिन का पैसा था वो कमाल अमरोही साहब ने सबको लौटाया, लेकिन उनकी दुनिया तो लुट चुकी थी। जी हाँ, उनकी दुनिया मीना कुमारी जी थी, और मीना कुमारी जी उन्हें छोड़कर अकेली चली गई। पूरी सफलता भी नहीं देखी पाकीज़ा फिल्म की। तो ये अक्सर होता है, तो वो गम में डूबने लगे। जितना वो गम में डूब रहे उतना ही फिल्म पाकीज़ा का पैसा आ रहा था। पाकीज़ा बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, और बिजनेस रात दिन बिजनेस उसका बढ़ता रहा था। और म्यूज़िक तो खैर कमाल था साहब, म्यूज़िक तो ऐसा जो आज भी दिल को छूता है। और उसके बाद वो थोड़ा कमाल अमरोही साहब गम में रहने लगे मीना कुमारी जी के, उनकी याद में। तो साहब ये तकदीर की बात होती है कि मीना कुमारी जी उन्हें कमाल अमरोही साहब को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई। और मीना कुमारी वो अदाकार रही हैं जो ऐसी मिसाल वाली अदाकार बहुत कम पैदा होती हैं। जी हाँ, बहुत कम पैदा होती हैं। एक्टिंग का लोहा उनके अंदर टूट टूट के भरा हुआ था। उनकी यादें आज हमारे साथ हैं मीना कुमारी जी की। और मीना कुमारी जी जहाँ भी रहें खुश रहें। और उनकी फिल्में देख देख के हम बस तसल्ली कर लेते हैं कि हमारी ये अदाकारा, ऐसे ऐसे फ़नकार हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे फ़नकार पैदा हुए हैं जैसे मीना कुमारी जी हुई थी। तो साहब पाकीज़ा मीना कुमारी जी के लिए हमारे दिल से यही दुआ है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और आज कमाल अमरोही साहब भी नहीं है इस दुनिया में। जी हाँ, कमाल अमरोही साहब भी इस दुनिया में नहीं है। इतने नायाब तोहफे दे देकर वो चले गए। बाद में उन्होंने रज़िया सुल्तान फिल्म, यानी कि हीमैन, धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी को लेकर फिल्म बनाई थी रज़िया सुल्तान। जी हाँ, तो ऐसे तोहफे कमाल अमरोही साहब हमको देकर चले गए। उनकी यादों में ये चीज़ें बसी हुई हैं, उनकी यादें हमारे दिलों में बसी हुई हैं, और उन्हें देख देख के हम तसल्ली कर लेते हैं। वो लोग दूध से जल जाते हैं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। अफसोस के लोग दूध से भी जल जाते हैं। बाबा, ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मेरी मासूम मोहब्बत है और आपके खानदान की बहू है। खामोश। आकल आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर।